तो हेलो दोस्त, हम आज सबसे पहले तो जय हिंद। हम आज आप लोग के सामने मैट्रिक्स का कुछ यूं कहे तो डिफिनेशन या जो उसका मैट्रिक्स का गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपडेट हम डालें वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, बिन समय गवाए हुए हम आपको ले चलते हैं। जैसे पहला है कि लेट ए बराबर ए बी सी डी, यानी हो गया मैट्रिक्स ए। लेट मैंने हो गया माना, मतलब हम मान लिए कि अगर मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी डी एंड बी, यानी मैट्रिक्स बी बराबर ई एफ जी एस, तो देन मैंने तो होता है हिंदी मीडियम वाले के लिए तो एड ऑफ मैट्रिक्स, यानी एड ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, आव्यूह का योग। एड ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो गया आव्यूह का योग। तो आव्यूह का योग कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए, तो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा, उसी प्रकार इसका और इसका ऐड हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच। ये हो गया आव्यूह का योग, यानी एड ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए सब ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का घटाव। इसका मतलब हो गया आव्यूह का घटाव। तो देखिए, अब किसी भी मैट्रिक्स में आव्यूह का योग कहे, आव्यूह का घटाव कहे, तो उसमें सेम कंडीशन अप्लाई होता है, बस खाली चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए ए माइनस सी, बी माइनस एफ, सी माइनस जी और डी माइनस एफ। अब देखिए, अब बोलेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसका अगर हिंदी हम जानना चाहे तो होगा आव्यूह का गुणनफल। ये समझने वाला चीज है कि कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में जब गुना करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे और इससे गुना करेंगे, तो a इंटू ई, फिर प्लस में कर देंगे, फिर इसको और इससे गुना करेंगे, यानी यहां से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। उसी प्रकार जब इसमें करेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसको अगर सी को करेंगे तो जैसे देख लीजिए, ए ई प्लस बी जी, ए ई प्लस बी जी। इसी प्रकार दूसरा में देखा है तो ए एफ प्लस बी एच, यानी ए एफ प्लस बी एच, यानी ए एफ प्लस बी एच, यानी इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। उसी प्रकार देखिए, अब यहाँ देखिए, इसमें अगर गुना होगा तो सी ई प्लस डी जी, यानी इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे। अब आगे देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर A बराबर ए आई जे दिया है तो ऑर्डर m गुने m, यानी m गुने m कोटि का कोई आव्यूह है, तो उसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। आपस में एक्सचेंज करने का मतलब, अगर रो है, ध्यान से देखिएगा, अगर रो और कॉलम है, रो और कॉलम, तो रो को क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को क्या कर देंगे, रो बना देंगे। यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी इसका हिंदी देखा जाए तो हो जाएगा आव्यूह का वर्ग,
आव्यूह का आवर्त। हाँ तो चलिए इसी प्रकार अगला गुणधर्म देखिए मैट्रिक्स का गुणधर्म क्या होता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के जो परिवर्त होता है, जो आव्यूह का परिवर्त होता है उसका गुणधर्म क्या है, यानी परिवर्त का प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर a प्लस बी का पूरा परिवर्त रहेगा इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। देखिए सबसे पहले ट्रांसपोज किसे बोलते हैं, तो ट्रांसपोज ये अगर t है तो t के जगह कहीं अगर कॉमा लगा हुआ है तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। जैसे a है तो a का ट्रांसपोज होगा या तो a ऐसे करके कर देगा, a का ट्रांसपोज हो गया, नहीं तो फिर a का t लगाएगा तो a का ट्रांसपोज हो गया। तो अगर कह रहा है कि a प्लस बी यानी पूरा हॉल का ट्रांसपोज है, यानी a प्लस बी के जब हॉल में ट्रांसपोज लगाएंगे तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज दोनों इक्वल होगा, पहला गुणधर्म कहता है। दूसरा गुणधर्म कहता है k इंटू a, ठीक, k इंटू a का अगर ट्रांसपोज पूरा का अगर ट्रांसपोज कर दे तो हो जाएगा k इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखिए के क्या है, तो के है कांस्टेंट, एनी नंबर यानी कोई भी नंबर, कोई डिजिट, अंक जो भी कहिए। इसी प्रकार ये भी है कि अगर ए और बी का पूरा में ट्रांसपोज लगा हुआ है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार कहता है कि अगर ए ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज लगा हुआ है तो केवल ए बचेगा। उसी प्रकार आगे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर क्या होता है, सहखंड। सहखंड, अब समझिए कि सहखंड कोफैक्टर क्या है। तो सह अगर हिंदी में देखा जाए तो सह को दो भाग में बढ़ जाएगा, सह हो गया, दूसरा हो गया खंड। जिसे सहपाठी होता है यानी साथ पढ़ने वाला व्यक्ति सहपाठी हो गया। इसी प्रकार सहखंड यानी किसी भी खंड में कोई ऐसा अंक होता है, सह मतलब होता है साथ, अब खंड मतलब होता है खंडित करना, यानी किसी भी डिजिट को उसके दो भाग में जब हम खंडित करते हैं उसी को बोलते हैं सहखंड या बोलते हैं कोफैक्टर। जिसे देखिए इसमें बोल रहा है कि एडजॉइंट, एडीजी का मतलब क्या होता है, जब भी एडीजी आए तो इसको बोलते हैं एडजॉइंट मैच में। तो आ जाए एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, यानी कोफैक्टर का पहला गुणधर्म है कि अगर एडजॉइंट ए बी दिया हुआ है तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी हमेशा इक्वल होगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, इसमें बोल रहा है कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी इसको किसी भी प्रकार से अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ऑफ ए से गुना करते हैं तो उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए और फिर उसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको गुना करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। जिसे यहां देखिए मोड ऑफ एडजॉइंट ए दिया हुआ है, मोड ऑफ इसको क्या बोलेंगे, देखिए कुछ भी अगर देखें तो संख्या घिरा है इसको बोलेंगे मोड ऑफ ए, मोड ऑफ एन। तो मोड ऑफ एडजॉइंट ए है तो इसका हो जाएगा ए मोड ऑफ ए एन इंटू 1। इसी प्रकार देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है। तो आव्यूह का प्रतिलोम अगर ए इनवर्स दिया है तो ध्यान से देखिएगा मोड ऑफ ए यानी इक्वल 0 नहीं होगा। उसी प्रकार दिया है ए इनवर्स तो 1 बटा मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए बोल रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का प्रतिलोम का जो गुणधर्म होता है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए अगर ए इंटू ए इनवर्स हो जाए
ए इंटू ए इनवर्स हो जाए तो उसका बराबर होता है ए इनवर्स इंटू ए। उसी प्रकार ए बी के होल इनवर्स है, ए बी के होल इनवर्स है यानी पूरा का इनवर्स है, तो हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसी प्रकार ए इनवर्स के होल इनवर्स है तो केवल ए बचेगा। उसी प्रकार है ए इनवर्स मोड, चाहे बोलिए कि मोड ऑफ ए इनवर्स, तो 1/mod ए हो जाएगा। अगर किसी भी ए का, देखिए हम बताए थे ना कि ट्रांसपोज होता है, तो अगर ए ट्रांसपोज इनवर्स है तो हो जाएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज। यही इसका गुणधर्म होता है।